अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लाहौर की मशहूर और ख़ास सौगात कतलम्बा की रेसिपी। अल्लाह ताला खैर व बरकत दे आपके रोज़ी रिज़्क़ में और सेहत व ज़िंदगी में, आमीन। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, तो जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियोस होंगी आपको वो डेली मिलती रहेंगी। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बाउल ले लेना है और उसमें हमें चाहिए तकरीबन, मैंने ये 500 ग्राम मैदा लिया है। आप अगर कम बनाना चाहते हैं तो आप 250 भी ले सकते हैं, 4 बन जाते हैं उसमें। और अगर आपने सिर्फ 2 बनाने हैं तो आप फिर उसमें 1 कप मैदा भी बहुत रहता है। अब पानी शामिल करके इसको आपने अच्छा सा गूंद लेना है। नॉर्मल आपने इसका स्टफ़ रखना है, ना बहुत ज़्यादा टाइट हो ना बिल्कुल ढीला हो, क्योंकि फिर ये बनाने में आसान रहेगा। ये देखें, इस तरह से इसकी शक्ल होनी चाहिए। थोड़ी सी आप इसको यूँ करके नीट कर लें, हाथों से थोड़ा पंच कर लें इसको, ताकि जो भी इसमें क्रैक्स वगैरह ख़त्म हो जाए। ये देखें, इसकी इस तरह से शक्ल आ जाएगी। इसको अच्छी तरह से मुक्की लगा दी है। ये देखें, इस तरह से ये हो चुका है। और इसको अब मैं आधे घंटे के लिए कवर करके छोड़ रही हूँ। आप भी छोड़ दें ताकि ये सही बिल्कुल ठहर जाए। और अब मैंने बेसन ले लिया है 1 कप के करीब। अब इसमें हम हस्बे ज़ायक़ा नमक शामिल कर लेंगे। अब मैं इसमें 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल कर रही हूँ और रेड फूड कलर मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है और थोड़ी सी कसूरी मेथी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब इसको अच्छी तरह विस्कर से विस्क कर लेना है कि ये वेल कंबाइन हो जाए। और थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करना है कि ये बैटर की फॉर्म में बन जाए। आपने इसको देखना है कि ये लेप की तरह तैयार हो, ना बिल्कुल लिक्विड हो ना बहुत गाढ़ा हो। ऐसे हो जो आराम से जब आप कतलम्बे पे लगाएं तो ये अप्लाई है उतरे नहीं, क्योंकि इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। ये देखें, इस तरह से ये तैयार हो गया। इसको 5 टू 10 मिनट्स के लिए आप छोड़ दें। उसके बाद एक फ्राई पैन मैंने ले लिया है, उसके अंदर इतना ऑयल शामिल करना है जिसमें आराम से ये डूब के फ्राई हो जाए। और ये देखें, ये दूसरी तरफ हमने एक पेड़ा लेके उसको बेल रहे हैं। और जिस साइज़ का फ्राई पैन है इस साइज़ का हम बना रहे हैं। अगर आपके पास बड़ा बर्तन है तो आप बड़े साइज़ का भी बना सकते हैं और आप छोटे से छोटा भी बना सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं होता। और इसके बाद जो लेप हमने तैयार किया था वो इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, चारों तरफ अच्छी तरह से इसमें लग जाए बिल्कुल बराबर से। अब इसमें थोड़े से तिल मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ। और ये जितने आपके ऊपर मर्ज़ी है, ज़्यादा है कम आपको पसंद है उस मुताबिक आप डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं अनारदाना गार्निश कर रही हूँ। ये भी आपके ऊपर है, ज़्यादा है कम आपको जितना पसंद है आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके ऊपर भीगी हुई साबुत माश की दाल मैंने अच्छी तरह से खुशक करके इसके ऊपर लगा दी है। ना ये गीली और ना ये हमने उबाली है, ये कच्ची ही लगती है। अगर इसको पहले से आप बॉईल कर लेंगे तो ये फ्राई होते ही ये कट जाएगी। ये कच्ची ही लगेगी ताकि फ्राई होते ही ये थोड़ी सी गल जाती है और फिर बहुत मज़े की ये लगती है। अब इन तमाम चीज़ों को हाथों से प्रेस कर देंगे ताकि ये जब हम ऑयल में डालें तो ये उतरे नहीं, इसी पे लगी रहे, वरना ये सारा ऑयल में जाते ही लेयर उतर जाएगी। और ऑयल गर्म हो चुका है, इसको आराम से ध्यान से आप इसके अंदर शामिल कर दें और इसको आपने मीडियम फ्लेम पे कुक करना है जब तक ये गोल्डन ना हो जाए। ना आपने लो रखनी है ना हाई, मीडियम फ्लेम पे कुक होगा। और यूँ करके आपके पास कोई भी स्कीवर्स या कोई चीज़ हो जिससे आप इसमें सुराख कर दें ताकि उसमें से एयर भी पास होती रहे और आराम से ये फ्राई भी हो जाए, वरना ये अंदर से कच्चा रह जाता है। और आराम से फिर आपके ऊपर ऑयल के छींटे भी ना आए, आराम से इसी से ही पलट भी लेंगे इसकी मदद से। और चिमटे की मदद से ये मैंने इसको पलट लिया है, फ्लिप कर दें आप। और दूसरी साइड से भी आपने इसको गोल्डन फ्राई कर लेना है, ना डार्क हो ना कच्चा हो, इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखें। ये देखें कितना खूबसूरत सा इसका दोनों साइड से ही कलर आ रहा है। और इसके बाद इसका ऑयल रिड्यूस करके आप किसी बास्केट में निकाल दें ताकि वो एब्ज़ॉर्ब कर ले। और जैसे ही इसका ऑयल रिड्यूस होगा इसको डिश आउट करके आप सर्व करें। वैसे तो इसको किसी चटनी या किसी चीज़ के साथ नहीं खाते हैं, अगर आपका दिल चाहे तो आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। बताइएगा ज़रूर आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आप सबसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।